इस वीडियो में हम आयत का परिमाप निकालेंगे चर में। तो चर में परिमाप निकालने का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक आयत है और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो वो सिर्फ इसी आयत के लिए होगा जिसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। कोई और आयत के लिए वो परिमाप काम नहीं करेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी आयत दिया गया हो जिसकी कोई भी लंबाई हो और कोई भी चौड़ाई हो, तो कोई भी संख्या हमें दी गई हो तो हम परिमाप कैसे ज्ञात करें? तो ये जो चर है ये कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई ले सकता है। ये चर कोई भी संख्या ले सकता है और किसी भी संख्या के लिए आयत का परिमाप हमें मिल सके, हमें कुछ ऐसा करना है। तो चलो पहले देखते हैं कि ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ठीक ठीक दी गई हो उसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इस आयत की लंबाई है 4, तो इसकी जो समभुजा है यहाँ पर इसकी लंबाई भी होगी 4 और यहाँ पर आयत की जो चौड़ाई है वो है 3, तो इसकी जो समभुजा है इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर होगी 3। तो परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर आयत की सभी भुजाओं को मैं जोड़ लूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं ये दोनों लंबाइयाँ जोड़ लेता हूँ, तो मुझे यहाँ मिलेगा 4 धन 4 और फिर मैं दोनों चौड़ाइयाँ जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा धन 3 धन 3। तो यहाँ पर 4 धन 4, इसे मैं लिख सकता हूँ कि यह है 2 गुणा 4, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यह है 2 गुणा 4 धन 3 धन 3, इसे मैं लिखता हूँ कि यह है 2 गुणा 3, तो इसे मैं लिख रहा हूँ यह है 2 गुणा 3। तो अब 2 गुणा 4 ये हो जाएंगे यहाँ पर 8 धन 2 गुणा 3 ये हो जाएंगे 6, तो कुल परिमाप हो जाएगा 8 धन 6 यानी कि 14। तो ऐसा आयत जिसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3 उसका परिमाप है 14। अब यहाँ पर अगर मैं एक और आयत का उदाहरण लेता हूँ तो समझो कि ये रहा हमारा आयत जिसकी लंबाई है 7 और चौड़ाई है 5। तो इसका परिमाप कैसे आएगा? तो यहाँ पर भी इस भुजा की लंबाई है 7, तो इसकी सम्मुख भुजा की लंबाई भी होगी 7 और यहाँ पर ये चौड़ाई हमें दी गई है 5, तो इसकी जो सम्मुख भुजा है इसकी चौड़ाई भी होगी 5। अब परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर सभी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। तो लंबाइयाँ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7 धन 7, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हमें मिलेगा 7 धन 7 और चौड़ाइयाँ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा धन 5 धन 5। अब 7 धन 7, इसे मैं लिख सकता हूँ कि यह है 2 गुना 7, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यह है 2 गुना 7 यानी कि दरअसल यह है 2 गुना लंबाई धन 5 धन 5, इसे मैं लिख सकता हूँ कि यह है 2 गुना 5 यानी कि यह है 2 गुना 5 यानी कि 2 गुना चौड़ाई और यहाँ 2 गुना 7 ये होते हैं 14 धन 2 गुना 5 ये होते हैं 10, तो कुल परिमाप यहाँ हो जाता है 24। अब इसी तरह से अगर मैं कोई भी आयत ले लूं, तो यहाँ पर मैं कोई भी आयत ले लेता हूँ और इस आयत की कोई भी लंबाई हो और कोई भी चौड़ाई हो, तो हम इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमें यहाँ पर इन सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 2 गुना लंबाई मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर हमें 2 गुना लंबाई मिलेगी और इसमें हमें जोड़नी होगी बाकी की भुजाएं जो है यहाँ पर ये चौड़ाइयाँ। तो ये एक चौड़ाई और ये एक चौड़ाई जोड़ने पर हमें यहाँ जोड़नी होगी 2 गुना चौड़ाई। तो मैं लिखता हूँ हमें यहाँ जोड़नी होगी 2 गुना चौड़ाई। तो जो परिमाप है वो है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई। ये हमने यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पर देखो तो यह है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई, यहाँ पर भी यह है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप को अगर मैं p चर से दर्शाता हूँ तो परिमाप यानी कि p यहाँ बराबर होगा 2 गुना लंबाई, और लंबाई को अगर समझो कि मैं l चर से दर्शाता हूँ धन 2 गुना चौड़ाई, और चौड़ाई को समझो कि मैं यहाँ पर b से दर्शाता हूँ, जहाँ पर l है लेंथ के लिए और b है ब्रेथ के लिए यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो परिमाप p बराबर है 2l धन 2b के। यहाँ पर इन दोनों पदों में 2 गुणनखंड समान हैं, तो इसे हम बाहर भी ले सकते हैं। तो हमें परिमाप का एक सूत्र मिल रहा है कि जो परिमाप है p वो बराबर है 2 गुना यहाँ पर हमारे पास आएगा l धन b।
तो ये सूत्र होगा किसी भी आयत के परिमाप के लिए जिसकी लंबाई हो L और चौड़ाई हो B।